गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सरोज पाणिग्राही। कितने सारे लोगों को मैंने मिला हूँ मेरे पिछले लगभग 13 इयर्स जर्नी के अंदर। एवरी डे, एवरी वीकेंड, मंथली मैं डिफरेंट एरिया ट्रैवल करता हूँ। उड़ीसा में हर एक जिला एंड उड़ीसा छोड़ के मैंने पूरे क्रॉस कंट्री के अंदर मैंने ट्रैवल किया। बहुत सारे लोगों को मैंने मिला। 13 इयर्स जर्नी के अंदर मैंने 18 साल बच्चे को भी मिला, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हर कैटेगरी, हर डिफरेंट एज का बंदे को मैंने मिला। लेडीज, जेंट्स से लेकर बहुत एजुकेटेड लोगों को मिला, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं वाला बंदे को मिला। एंड ये 13 इयर्स जर्नी का अंदर मैंने बहुत सारे लोगों से एक सवाल सुना, यार मैं बहुत कुछ अभी कर रहा हूँ, मैं जितना कमा रहा हूँ बहुत कुछ हो गया। जो लोग 35-40 साल हो जाते हैं बोल रहे सर मैं बहुत कुछ कमा रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ। एंड कुछ बच्चे जो 18 साल 20 साल के होते हैं वो बोलते हैं सर अभी उम्र नहीं हुआ, जस्ट अभी 18 इयर्स हूँ या 20 इयर्स अभी या 25 इयर्स ओनली, जस्ट अभी 4 साल पहले 5 साल पहले मैं पास आउट किया, अभी तक बच्चा हूँ। और 45-50 साल या 55 साल लोगों को जब मिलता हूँ वो बोलते हैं सर मैं आउटडेटेड हो चुका हूँ, अभी 50-55 हो गया ना, अभी मैं बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे और कुछ मन नहीं है। और क्या करूं इस उम्र में, 55-60 साल की उम्र में क्या करूं। लेडीज़ बोलते हैं सर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना सर, मेरे पति है, जो लोग शादीशुदा है, अगर कोई शादीशुदा नहीं हो बोलते हैं मेरे पापा मामा है। यानी कि हर कैटेगरी का लोग, मैक्सिमम लोग हमेशा इस तरह बहाना करते हैं सर नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत है। बट इसीलिए मैं आज 3 सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, वेयर आर यू इन योर जर्नी। ये सवाल मैं आपको नहीं, आप खुद को आप पूछिएगा कि आपका जर्नी का अंदर कहां पहुंचे हो। डेफिनेटली हम सब जर्नी शुरू किए थे जब पैदा हुए थे, डेफिनेटली हम जिस दिन आपने पैदा हुआ, बट उस दिन तो हमने पैदा हुआ, बट हमारा जर्नी एग्जैक्टली कैरियर जर्नी, मैं आज बात कर रहा हूँ आपका कैरियर जर्नी, आप सफलता का जर्नी। अब तो 20 साल तक हमने पढ़ाई किया, ओके, 10th पास आउट किया, 11th 12th पास आउट किया, ग्रेजुएट का अब तो 3 साल फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एट द एज ऑफ 20-21 हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने एट द एज ऑफ 20 पास आउट कर लेते हैं, उसका बाद से लेकर हमारा जर्नी शुरू होता है, हमारा कैरियर जर्नी। मेरा सवाल यह है, आपको पूछिएगा, इफ़ यू आर नाउ एट 30, अगर आप 30 साल की हो, आप खुद को पूछिएगा मैं अभी 20 साल का अंदर मेरा कैरियर जर्नी शुरू किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, अभी 30 साल हो गया मुझे, 10 साल हो गया मेरे को, ये 10 साल का अंदर मैं कहाँ पहुँचा हूँ। ध्यान से सोचने की बात है, ये 10 साल से मैंने कहाँ पहुँचा हूँ। पिछले 10 साल से मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसको करके मैं आज मेरा लाइफ का अंदर सब कुछ मेरा मिला या नहीं मिला, ये आपको पता है। ये सवाल आपको पूछना है कि वेयर आर, जैसे मैंने पूछा वेयर आर यू इन योर जर्नी, मैं भी मुझे पूछा था आज से 10-13 साल पहले, वेयर आर यू सरोज इन योर जर्नी। अगर आपने आपका जर्नी का अंदर आपको लगता है कि मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ, जितना जाना चाहिए था उससे आगे जा चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा जर्नी का अंदर मुझे 30 साल का उम्र में मिनिमम 1 लाख इनकम करना चाहिए था, 6 फिगर इनकम, या 35-40 साल का अगर आप हो, आपको मिनिमम 2-3 लाख होना चाहिए था महीना में, पर मंथ। आप खुद का घर होना चाहिए था, आपका खुद का अपना गाड़ी होना चाहिए था, आपका पास एटलीस्ट आपका पास एक इनकमिंग पैसों की इनकमिंग आना चाहिए था। क्या पता कल क्या होगा, पता नहीं है। आज आप हेल्दी हो, जो मुझे अभी सुन रहे हो, क्या पता कल सुबह मैं आपका साथ रहूँगा या आप नहीं रहेंगे, ये सब भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारा बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ, अगर हम जिंदा रह गए, डिजेबल हो गए, तो हमारा रेस्ट ऑफ लाइफ कौन देखेगा हमें। सो मेरा पॉइंट है, अगर ये सवाल आपको पूछ लिया कि मैं मेरा जर्नी का अंदर कहाँ हूँ, आज की बात डेफिनेटली आपको ये यूजलेस एक्टिविटीज़ करने के लिए मन नहीं करेगा। लाइक आप ज़्यादा टाइम टीवी देखना, पबजी खेलना, क्रिकेट मैच देखना, टेस्ट मैच, IPL, वनडे, पुराने मैच को निकाल के देखना, दोस्तों का साथ यूजलेस गसिपिंग करना,
किसी नेता का पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। ओके, सो ये सारे यूजलेस एक्टिविटीज करके आप आपका समय को वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि मैं मेरा जर्नी का अंदर कहां पहुंचा हूं। ये नंबर 1। नंबर 2, हु इज थिंकिंग योर थॉट्स। सवाल नंबर 2, आपका थॉट्स का बारे में कौन सोचता है आज का डेट में। क्या जिस क्रिकेट मैच आपने पिछले 10 साल से देख रहे हो, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, इतने अच्छे क्रिकेट स्टार हैं, उनका मैच देखते हो, अच्छा है देख रहे हो, बट क्या वो आपका थॉट्स का बारे में कभी सोचा? या कोई नेता मंत्री एमएलए एमपी आपका थॉट्स का बारे में सोचा? या आपका स्टेट का सीएम हो, या आपका कंट्री का पीएम हो, या आपका बहुत अच्छे एरिया में जो रिच पर्सन है, वो आपका थॉट्स का बारे में सोचा कभी? ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबल पूरा करते हैं, बट एज ए आम इंसान, आप इंडिविजुअल पर्सन, आपका भी बहुत सारी थॉट्स आ रहा होगा मन में। काश मैं भी बहुत अच्छे गाड़ी ड्राइव करता, काश मेरे पास भी ज़्यादा पैसा होता, काश मैं भी बढ़िया घर अच्छे घर में रहता, काश मेरे माता पिता को लेके दुनिया घुमाता, काश मेरे पास भी बढ़िया पर्सनालिटी होता, काश मुझे ज़्यादा लोग जान जाते। ये सारे जो थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है आपका पास, ये थॉट्स का बारे में नोबडी इज देयर, कि आपका थॉट्स को पूरा करने के लिए कोई नहीं है। सवाल नंबर 2 है, आपका थॉट्स का बारे में कौन सोचता है आज का डेट। अगर आपको लग रहा है कोई सोच रहा है आपका थॉट्स का बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो थॉट्स था, मैं जो सोच रहा था, कोई मेरे सोच का साथ मुझे ये सोच को पूरा करने के लिए सपोर्ट नहीं किया, मदद नहीं किया, गाइड नहीं किया, अगर ये आपको नहीं हुआ आज के बाद, तो अभी आपको सोचना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। नंबर 3 सवाल है, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये सवाल है कि आप खुद को पूछिएगा, आपका नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है आज का डेट में, बहुत सारी यूथ है हमारा कंट्री का अंदर, हाईली एजुकेटेड, आईसी, बीएससी, एमएससी, एमटेक, पीएचडी, ओके, इतने सारे एजुकेशन लेने का बावजूद भी आज हमारा कंट्री का यूथ भी बात कर रहा हूं, उनको पूछो कि व्हाट्स योर प्रायोरिटी, आपका मकसद क्या है, आपका इरादा क्या है, व्हाट्स योर इंटेंशन, व्हाट्स योर गोल्स। ये आज का डेट में किसी को अगर पता है, ओनली 5% लोगों को, 95% यूथ को आज तक पता नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं आज का डेट में, उनका समय को, टाइम को वेस्ट करते हैं। समय को तो वेस्ट नहीं कर पाएंगे, समय बर्बाद करके हम समय को वेस्ट करके हम खुद बर्बाद होते हैं। सो मेरा तीसरा सवाल है कि अगर आपको पता चल जाएगा जिस दिन से मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, तो उस दिन से आप क्या करोगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक चीज को इज्जत दोगे, वो है आपका समय, आपका टाइम। जिस दिन से आपका समय को इज्जत देना शुरू करोगे, समय को आपने सदुपयोग करना शुरू करोगे, तो यही होगा आपका लाइफ का अंदर उस दिन से ग्रोथ शुरू होगा। आप फाइंड आउट करोगे कि मैं क्या करने से मेरा लाइफ को, मैं सूरज की तरह मेरा लाइफ को ग्रो कर पाऊंगा। अगर आपने प्रायोरिटी आप फिक्स करोगे, तो आपका मन नहीं करेगा आपका टाइम को किसी दूसरे जगह वेस्ट करने के लिए, आपको मन नहीं करेगा कहीं पे आप ज़्यादा टाइम टीवी देखने के लिए, आप 8-9 बजे तक सोने के लिए मन नहीं करेगा, 4 अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाओगे, योगा प्राणायाम करोगे, किताब पढ़ोगे, अच्छे किताब, जो किताब पढ़ने से आपका लाइफ बेहतर होगा, अच्छे संगत में रहोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है, आपका इरादा जो है उसको आप पूरा करने के लिए आप जो चाहते हो, नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो उस लेवल का लोगों का साथ आपका संगत होना चाहिए। सुबह उठ के हम अगर हमारा जैसे लोगों का साथ मिलेंगे, अगर मैं फोकट राम हूँ, सुबह से शाम तक फोकट राम लोगों का साथ मिलूंगा, मेरा कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। मुझे मेरे से ऊपर लेवल लोगों का साथ संगत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये 3 सवाल मैं आज आपको दे रहा हूँ, आपको पूछो या आप खुद को पूछो कि सर मेरा जर्नी का अंदर मैं अभी तक कहाँ पहुँचा हूँ, वेयर आर यू इन योर जर्नी। नंबर 2 सवाल था, हु इज थिंकिंग योर थॉट्स। नंबर 3 सवाल, व्हाट्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये 3 सवाल आपको अगर पूछ लिया, खुद को पूछ लिया, आपको पता चल जाएगा कि मैं आज तक जहां पहुंचना चाहिए था मैं क्यों नहीं पहुंचा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यही कहूंगा फाइनली, आप बहुत अच्छे हो, आपका पास वो क्षमता है, वो पावर है, वो पोटेंशियल है, आप बहुत आगे तक जा सकते हो।
अगर आप ये 3 सवाल का जवाब आप खुद को दे दोगे तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।